आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल राज विलाल का तो स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के न्यूमेरिकल और इसमें हम लोग 44 नंबर तक की सीरीज में पहुंच चुके थे। कंटिन्यू सारे न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं और इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हर टाइप के न्यूमेरिकल मिलेगा और एक एक लेवल के कई न्यूमेरिकल होंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। यहाँ तो लोग चल रहे थे, बहुत बात चल रही थी, जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर डिपेंड करता है। तो ताप बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और उसका फॉर्मूला बनता था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। फॉर्मूला हम लोग पास था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। कुछ इसके भी न्यूमेरिकल चल रहे थे, कुछ अदर लेवल के न्यूमेरिकल्स के आगे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 45 से। जो 45 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यानी इसके पहले सारे क्वेश्चन लोग कर चुके हैं। इसके पहले 2 वीडियो में हमने इसके सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं। जिन लोगों ने वीडियो न देखा हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो दोनों जो वीडियो आपके हैं 1 से 44 नंबर तक के क्वेश्चन उनमें आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है 240 वोल्ट और 200 वाट के बल्ब का प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब जब बल्ब जल रहा है और उस बल्ब को वोल्टेज दिया गया है 240 वोल्ट, तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। वोल्टेज दिया गया है 240 वोल्ट और पावर कितना बल्ब का है 200 वाट। 200 वाट का पावर है। मेरा प्रज्वलित अवस्था में प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। प्रतिरोध R की वैल्यू क्या होगी? तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है E बराबर V² अपान R। इस फार्मूले से हम लोग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। R निकालना है तो R को ले आएंगे, E यहाँ आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं R बराबर V² अपान V² का मान है 240, तो स्क्वायर करेंगे 2 बार लिख देंगे 240 गुणा 240 डिवाइड बाई V का मान है 200। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इसको 2 से कट कर देंगे 12 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौको 48 और 12 दूनी 24, 24 और 4 28, यानी 288 को। ये हम लोगों का पहला आंसर आ गया है जो उसने पूछा। इसी प्रश्न में उसने आगे फिर प्रश्न को बढ़ाया, जोड़ा। यदि यह प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध जो आया है, ये वाला प्रतिरोध जो हमें प्राप्त हुआ है, यदि यह प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना हो। जिस समय बल्ब का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस समय का प्रतिरोध जो है इस प्रतिरोध से वो ये वाला 10 गुना हो, तो प्रज्वलित अवस्था में बल्ब के तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तंतु के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। प्रश्न को अच्छे समझिए, जब प्रश्न समझ में आएगा तभी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहले प्रतिरोध आपको पता है, अब ये जो है ये जो प्रतिरोध आया है ये वो प्रतिरोध है जब बल्ब 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध होगा उसका ये 10 गुना है। यानी अगर हमें ये नहीं पता है कि किस ताप पर है, तो इसको हम कह सकते हैं RT बराबर, इसको हमने R लिखा है और ये है 288 को। प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि ये जो प्रतिरोध है RT, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बल्ब के प्रतिरोध का 10 गुना है। जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध यानी R0 होगा उसका ये प्रतिरोध 10 गुना है। ये प्रश्न में कहा है, हमने कहा जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध होगा वो T डिग्री सेंटीग्रेड वाले प्रतिरोध पर इसका 10 गुना हो जाएगा। अब फॉर्मूला तो कह रहा है कि जब तंतु का ताप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो प्रतिरोध अवस्था में, तब बल्ब के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना करनी, अल्फा का मान को फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर्मूला होता है। RT कितना है? RT आपका हो गया है 10 R0 बराबर R0 1 प्लस
अल्फा टी। ये R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बराबर 1 प्लस अल्फा टी। और टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर रखा है T बराबर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से अल्फा टी का मान लिखेंगे तो अल्फा टी हो जाएगा 1 आ जाएगा 10 माइनस 1, अर्थात अल्फा टी हो जाएगा 9, तो अल्फा बराबर जाएगा 9 बटे टी, और टी का मान कह रहा है 2000। इसको डिवाइड अगर करेंगे तो आप ऐसे लिखते हैं 9 बटे 2 कर लीजिएगा, 3 जीरो बन जाएंगे, आते हैं 3 ऊपर जाएंगे माइनस, तो उसे अगर भाग करेंगे तो 2 4 को 8, 2 5 6 10, 10 आते हैं माइनस 3, माते इसका होता है डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ जाएगा पूर्णांक अल्फा का। क्लियर है? क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 47, 46 छोड़ दिया है, टाइपिंग करने में कोई बात नहीं, इसी टाइप का सवाल होगा, देख लीजिए। लिखा है 60 वाट और 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से जो कि समझाएंगे। देखने में बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। एक बल्ब है जो 60 वाट और 30 वोल्ट का है। अगला सोचो, अगर हमारे पास कोई बल्ब है और इसको वोल्टेज चाहिए 60 वाट का है और इसको वोल्टेज चाहिए है 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट पर 60 वाट की पावर जाएगा। इस बल्ब के अंदर प्रतिरोध होगा, वो मान लो प्रतिरोध का R1 है बल्ब में, इस प्रतिरोध की वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप करेगा, जल जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अगर इसी बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई करें, अगर इसी बल्ब को आप 90 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये बल्ब इस 90 वोल्ट के वोल्टेज को कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको चाहिए सिर्फ 30 वोल्ट। ऐसी कंडीशन पे ये बल्ब खराब हो जाएगा, जल जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। अगर इसको आप जलाना चाहते हैं तो इसका इतना ज़्यादा वोल्टेज में ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप करता कौन है, आप पढ़ चुके हो, प्रतिरोध ड्रॉप करता है। इतना प्रतिरोध इसके साथ, और इसका तो पहले से R1 है जो बल्ब के तंत्र कलम, इसके साथ में कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना, क्योंकि श्रेणी क्रम से प्रतिरोध बढ़ता है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में, यहाँ ये R। तो इस R का मान क्या होगा कि 90 वोल्ट का वोल्टेज बल्ब सहन कर जाए, ये प्रश्न का मतलब नहीं समझे। प्रश्न ये है कि जो बल्ब है ये 60 वाट की पावर देता है 30 वोल्ट पर, बल्ब के अंदर प्रतिरोध है वो मान लो R1, इतने प्रतिरोध से इसका काम चल रहा था 30 वोल्ट पर, लेकिन 30 वोल्ट की व्यवस्था नहीं थी, वोल्टेज आ गया 90 वोल्ट। अब ये बल्ब इस 90 वोल्ट को कवर नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसको एडजस्ट करने के क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध ही क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो यहाँ कितना प्रतिरोध और हम श्रेणी क्रम में लगा दें कि ये बल्ब आराम से जल जाए। देखा है, बल्ब 90 वोल्ट सप्लाई पर लगाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या है, इस प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा। जब प्रतिरोध लगा देंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो पहले देखो दिया क्या उसने, पहले पावर बताई है 60 वाट और कुछ समय बल्ब का वोल्टेज कितना दिया गया है 30 वोल्ट। अभी इस समय बल्ब का क्या है तो निकाल लेते हैं, बल्ब का प्रतिरोध, इसको हम R1, R बराबर V स्क्वायर बटे P होता है, तो R1 मान लिया इसको हमने V स्क्वायर बटे P, तो R1 बराबर V का स्क्वायर कर लेंगे, V है 30, तो 30 का स्क्वायर 30 गुणा 30, P का मान है 60, 30 गुनी 60, 15 गुनी 30, तो बल्ब का प्रतिरोध आ गया 15। किसका प्रतिरोध हो गया, बल्ब। अब कृष्ण कह रहा है आप सप्लाई कर दी 90 वोल्ट, अब वोल्टेज कर दिया 90, तो पूरे विरोध क्या हो जाएगा, अब पूरा विरोध पूरे बल्ब का, तो पहले आपको चाहिए होगी धारा। धारा कहाँ लगाओगे, I लगाओगे, ये पाना होता है, या V मान भी लगा सकते हो, V स्क्वायर पाना लगाओगे तो V मान 30 बटे R लगा 15, तो 15 2 एम्पीयर।
जब 2 बाई कंटिन्यू, अब अगर हम निकालें, अब अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध, पूरा संपूर्ण इसका मिला पूरे सर्किट का, ये आर डैश आर मिला करके पूरा 90 वोल्ट वोल्टेज हो गया, तो धारा वही रहेगी श्रेणी में 2 एम्पीयर। या आप निकाल सकते हो v स्क्वायर पान के निकाल सकते हो, v स्क्वायर की आपने पढ़ रखा है, इसलिए निकालेगा, तो जब वोल्टेज बढ़ गया पावर उसका वही है, क्या मान निकालेंगे v डैश का स्क्वायर बटे, तो v डैश ना हो गया 90 गुणा 90, p कितना आपके पास था 60, तो काट देंगे 15 चौको 60, 15 56, और इसको काटेंगे तो फिर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 10, फिर 4 दूनी 8, चलो दोबारा करते हैं, कैलकुलेशन में आ गया, देखिए 90 गुणा 90, पी का मान 60, 30 से काटे, 30 दूनी 60, 30 तीन 90, इसको काटेंगे 45, अभी कुछ गड़बड़ लग रहा है, चलिए इसका फॉर्मूला ऐसे श्रेणी क्रम है तो धारा समान रहेगी, धारा पहले से भी धारा बनेगी, तो इसकी वजह से हम ऐसे लगा देते हैं इसको r डैश सीधे b डैश अपान ज्यादा समझा b डैश, अब b डैश कर दिया गया 90 बटे धारा हो गई 2 एम्पीयर, 45 दूनी r डैश अब हो गया 45, रस समझिए कि इसका प्रतिरोध बल्ब का प्रतिरोध था इतना 15 आया, और अब पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध है वो हो गया 45, तो इस R का मान क्या है, ये R और R1 मिल करके ही तो R डैश है कुल प्रतिरोध, यानी श्रेणी में जोड़े गए हैं तो R लिखते हैं R डैश बराबर R प्लस R, इस तरह ये हमने मान लिया R प्रतिरोध है जो बल्ब के श्रेणी में जोड़ा गया, इसी R का मान, तो R बराबर लिखते हैं क्या R डैश माइनस R1, तो लिख सकते हैं R बराबर R डैश का मान हम निकाल सकते हैं 45 ओम, माइनस R1 का मान आप निकाल सकते हैं 15 ओम, तो R बराबर 45, 15 गया 30 ओम, यानी अगर 30 ओम का प्रतिरोध जोड़ देंगे तो ये 90 वोल्ट का वोल्टेज साइन कर लेगा, क्योंकि अब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाया जा चुका है, तो बढ़ाना पड़ा है ताकि वोल्टेज को यहाँ पे ये ड्रॉप कर सके, तो अगर 90 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इस प्रतिरोध के श्रेणी में 30 ओम का प्रतिरोध आपको और श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा समझना था प्रश्न को, बाकी नॉर्मल था, इस कंडीशन को आप समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, लिखा गया है 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, प्रत्येक बल्ब में इतनी शक्ति व्यय होगी। उसका ये कहना है कि 2 बल्ब है श्रेणी क्रम में, एक ये बल्ब हो गया और दूसरा ये बल्ब हो गया, और ये लगाए गए हैं कहीं से 110 वोल्ट की लाइन से। अब श्रेणी क्रम में है तो धारा तो समान रहेगी, प्रतिरोध अलग अलग इनका होगा, प्रतिरोध भी नीचे दिए गए हैं 220 वोल्ट है 500 वाट, 220 वोल्ट 500 वाट, यानी अगर हम जो एक बल्ब का बल्ब निकालेंगे वही दूसरे बल्ब का बल्ब हो जाएगा, प्रत्येक पहले के लिए मान दिया गया, ये भी दिया गया है आपको 220 वोल्ट और पावर दिया गया है 500, तो प्रत्येक बल्ब का बी स्क्वायर आपके पास 220 गुणा 220 बटे पी है 500, तो
दो जीरो खत्म हो जाएंगे, 22 आम 484 बटे हो जाएगा 5। ये दोनों बलों का अलग अलग प्रतिरोध है। अब इनको लेकर जोड़ना है श्रेणी का, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R1 कितना होगा 484 बटे 5 प्लस R2 भी होगा 484 बटे 5। ये हो जाएगा हर बराबर जुड़ जाएंगे 4 4 8 8 8 16 4 4 9। ये आ गया परिपथ का कुल। अब अगर ध्यान निकालेंगे हम आय रहा होता भी पाना, श्रेणी का धारा बराबर रहेगी। बी आपको दिया गया है 10 और उसका मान है 968 बटे 5, तो जाएगा 11 × 55 550 बटे 968 धारा जाएगी पड़ेगी। हमसे पूछा क्या गया है प्रत्येक बल में शक्ति कितनी डेड, इसमें कितनी पावर लॉस है, इसमें पावर लॉस है। उसके लिए फार्मूला होता है V = I²R, प्रत्येक बल में शक्ति है, प्रत्येक बल में शक्ति है। ये होता फार्मूला I²R, ठीक है। अब I का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 550 बटे 968 गुणा बड़ा हो जाएगा बटे 968 और गुणा R आपका प्रत्येक बल अगर देखोगे तो ये है 484 बटे 5, तो जो कट जाएगा 484 दूनी 968, 5 से ये कट जाएगा 11 बचे 55, 2 से ये कट जाएगा 55, ये बचेगा 550 गुणा 55 बटे 968। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। 550 गुणा 55 31.25, ये आ जाएगा 31.25, या पहले ही कट कर लोगे थोड़ा और गुणा बाद कम हो जाएगा, या बनाया करके लिखिएगा 31.25 प्रत्येक बल में औसत भी आएगी, इसमें भी आएगी 31.25 और इसमें भी आएगा 32.5। ठीक है, ये प्रत्येक बल की औसत की। चलते हैं प्रश्न नंबर 49 लिखा है श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत में से 10 वाट लेते हैं, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम लगा दें तो कितने वाट लगेगा। 3 प्रतिरोध है बराबर है, यानी अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R है और ये जोड़े गए हैं 10 वाट लेते हैं श्रेणी में। पहली कंडीशन पे R1 R2 ये बैलेंस हो गई, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे R ऐसे सकते हो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये हो जाएगा 3R। अब ये 10 वाट लेता है पावर, एक और का है 10 वाट लेते हैं, तो इस टाइम पे अगर हम विभव निकालेंगे तो P बराबर होता है V² अपना, तो V² है 3 होगा, P के नाम के पास 100 है, 10 वाट। गुणा R का था आपके पास 3R, तो ये हो जाएगा 30R। आपके पास वोल्टेज कह रहा है
कि अगर इन्हीं को समांतर लगा दें तो कितने वाट लगेंगे, इन्हीं बल्ब के समांतर करने। अब कह रहा है कितना पावर ये, तो समांतर वोल्टेज समान हो जाता है। अगर यहाँ से वोल्टेज बांटेंगे तो टोटल वोल्टेज V स्क्वायर 30 आ रहा है, सबको बराबर बराबर मिलेगा। अब समांतर के लिए लिखने आ गया फॉर्मूला 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R4। ये भी R है, ये भी R है, सारे के सारे R है, तो ये हो जाएगा 3/R, तो RP बराबर बन जाएगा R/। अब लगाएंगे P बराबर V स्क्वायर बटे R। V स्क्वायर का मान रखेंगे, ये V स्क्वायर का मान लिखा 30 और बटे ये लिखा है R बटे 3। ये R से R कट जाएगा, 3 जाएगा ऊपर, 30 10 90। अब जो पावर है वो 90 वाट। श्रेणी क्रम में काम चल रहा है 10 वाट से, समांतर क्रम में जो पावर लिया जाएगा वो लिया जाएगा 90। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखो 51 लिखा किसी मकान में 220 वोल्ट के में से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर जुड़े हैं, प्रतिदिन 24 घंटे यूज किया तो व्यय हुई बिजली ऊर्जा की गणना करें। 200 वोल्ट सप्लाई दी जा रही है और इसमें 60 वाट के 200 बल्ब है, तो टोटल पावर हो जाएगा 60 गुणा 200 बराबर 1200 वाट। एक बल्ब 60 वाट का है, 200 बल्ब लेंगे 1200 और समांतर जुड़े हैं तो मेरा प्रतिदिन 24 घंटे 24 घंटे इसको भी देते हैं 24 घंटे गणना ये तरीका और भी है मेरे पास में, सीधे उधर निकालने का वाट गुणा घंटा गुणा बढ़ेगा, ये भी फॉर्मूला होता है। अगर मैं यूं निकालूं तो वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटे 1, वाट यहाँ पे हो गए 1200, घंटा गया 24, 3 मान 1 दिन की बात हो गई बटे 1, तो 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 से काटेंगे 4 24 छलनी 12 12 को 5 10 44 5 45 540 40 फिर 5 कितनी यूनिट। अगर इसको आपको जूल चाहिए तो आपको बता रहे हैं कि 1 यूनिट में जो ऊर्जा होती है 3 6 गुणा करते तो ऊर्जा हो जाएगी, इतनी ऊर्जा उस मकान में व्यय हो जाएगी 24 घंटे। क्लियर? 52 देखा एक मोटर है जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, अपनी पूरी चाल पर यह 10 एम्पियर धारा देती है, सप्लाई से कितनी बैटरी शक्ति लग रही है। देखिए प्रतिरोध इसका लिया मोटर का 2 और इसको वोल्टेज दिया जा रहा है 110 वोल्ट, अपनी पूरी चाल पर धारा ले रही है वो 10 एम्पियर शक्ति रहती है। तो शक्ति निकालने पहले शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V आपके पास 10 धारा 10 तो जाएगी 1100 वाट, ये अपनी पूरी चाल पर पावर ले रही है 1100 पहला आंसर। फिर लिखा उसने क्या इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय होता है, क्योंकि मोटर है, मोटर काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, तो कितना भाग करा होगा। तो पहले निकालते हैं
शक्ति व्यय कितनी हो रही है, तो शक्ति व्यय पावर लॉस कितनी हो रही है, पावर लॉस की होगी हीट बनाई होगी मोटर और पंखा आया चला तो पंखा जब गर्म आता है हीट बनती है किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से। तो पावर लॉस निकालते हैं इसको क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर। ये माइनस का होता है, आई का मानना है, आई का मान है 10 10 स्क्वायर, आई का है 10 गुना 100 गुना, ये हो जाएगा 200। कितनी पावर लॉस हो गई, ये पावर लॉस हो गई। उपयुक्त शक्ति जो हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जितने से आगे बदल रही है, P डबल P माइनस P प्लस 1100 वाट थी, उसमें से 200 वाट लॉस हो गई, बची कितनी 900। इसका पॉइंट निकालोगे तो निकल आएगा, निकालो ऐसे करते हैं। उपयोग शक्ति प्रतिशत पावर यूज वाली आउटपुट पावर और जो इनपुट यूज में की 900 दी गई थी 1100 गुणा 100%, 2 जीरो खत्म, 11 बार करें 11 88 88 2 90 20 फिर 11 1 11 बच्चे कितने 9 90 फिर 11 88 ऐसे बन जाएगा। कितने परसेंट ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई, क्लियर है। एक प्रश्न क्या समझना था, जो पावर आ रही है वो पता कर ली, जो पावर लॉस हो गई वो पता कर ली, जो पावर बची हो पता कर ली, दोनों का पता करना है, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर दिखा 10 वाट और 20 वोल्ट की छोटी वैल्यूमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 12। कुछ इसी प्रकार सवाल है, किराए मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर क्या है और मोटर से यांत्रिक कार्य करने में कितनी शक्ति प्राप्त होती है। तो पावर दिया उसने 10 वाट और वोल्टेज है, एक छोटी कुंडली है, वैसे लगाते हैं आई, तो होता है बी आई, आई आउट पी आपके पास है 10, बी आपके पास है 20, 1/2 या आई का 0.5 एम्पीयर। तो जो ना इसके पास है 12 ओम। मोटर की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर, ऊष्मा उत्पन्न होने की दर होती है P या W.P और यहाँ पे W होता है I स्क्वायर RT, P कैंसिल हो जाएगा, I स्क्वायर R ऊष्मा होने की दर है। I का मान है 1/2 स्क्वायर गुना R का मान 12, ये जाएगा 3/4 गुना 12, 4 से केवल ऊष्मा पूछता, ऊष्मा HRR स्क्वायर ऊष्मा प्रवाह की दर पूछी थी, जो कि कार्य करने की दर है, शक्ति या ऊष्मा छोटी बातें बोलना चाहिए। 3 वाट ऊष्मा होने की दर, पावर दी जा रही है 10 वाट, 3 वाट ऊष्मा निकल रही है, तो मोटर यांत्रिक कार्य में कितनी प्राप्त होती है, तो आपकी गैस मान लीजिएगा यांत्रिक कार्य में जो हम प्रयोग कर पा रहे हैं दूसरी बात घुमाते हैं P डबल P माइनस मोटर के पास पावर मिली थी 10 वाट, इसमें से 3 वाट लॉस हो गई रोल की वजह से, वो यूज की जा रही है 7 वाट। ठीक है, सवाल था, पिछला सवाल था, थोड़ा सा भाषा में चेंज करना समझ सकते हैं। अगला प्रश्न ठीक हो देखा, एक रोल कुंडली 2.5 ओम के दोनों को समीकरण मोटर बनाई गई है। कुंडली के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट का स्थिर विद्युतवाहक बल 5 घंटे लगाया गया, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा सर, 2 लिखा है, 2 पावर यानी R1 बराबर R2 बराबर 2 है, 2.5
फिर लिखा है कुंडली के दोनों सिरों के बीच एक वोल्ट का, इसको बाहर बढ़ जाएगा एक वोल्ट। 5 मिनट तक लगा रहेगा। तो 5 मिनट बनाने सेकेंड, तो 5 मिनट का उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, एच का मान। इसके लिए फॉर्मूला एच बराबर v स्क्वायर बटे r, ये फॉर्मूला होता है। तो v स्क्वायर, v का मान आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर r आपके पास बना है 5 और t का मान है 300। यहाँ से काटेंगे 5 का 30, h जो है वो 60 जूल की ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। अगर इसको हमें कैलोरी बनाना हो तो 1 कैलोरी में होती है 4.2 जूल। तो इसमें भाग कर सकते हो, कैलोरी में आ जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए 55। लिखा है जल में रखी एक 10 ओम के प्रतिरोध की कुंडली को 10 मिनट तक 0.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर एक प्रतिरोध दिया हुआ है R बराबर 10 और इसकी कुंडली में 10 मिनट तक समय t बराबर है 10 मिनट। तो 10 गुणा सेकंड आएंगे 60 सेकंड, ये हो जाएगा 600 सेकंड। है कि कुंडली में 10 मिनट तक 0.5 है धारा है 0.5। फिर आप प्रवाहित करते हैं तो कुंडली क्या गर्म हो रही होगी स्रोत की वजह से, तो अगर ताप 1 डिग्री से बढ़ता है, ताप में वृद्धि हो गई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि समस्त ऊष्मा जल को गर्म करने में खर्च होती है तो जल का द्रव्यमान बढ़ती है। इतनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, उस ऊष्मा ने जल को गर्म किया, तो आप देखते हैं h बराबर ऊष्मा उत्पन्न हुई, वो सब ऊष्मा कहाँ जा रही है, जल को गर्म। h क्या होता है I स्क्वायर RT, और ये ऊष्मा क्या होती है mc डेल्टा। अब I का मान बचता है 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर। R का मान कुछ दिया 10, E का मान पता है 600, M निकालना है। C क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, लेकिन 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, इसको भी आपको कैलोरी बनाना पड़ेगा, 4 2 का भाग करना पड़ेगा। डेल्टा की यहाँ है वो भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से 25 हो जाएगा, 10 गुणा 600 बटे 4 हो जाएगा। बस हम लोग काट देंगे तो 2 0 खत्म हो जाएगा। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 छक्का 150 और 1500 बटे 4 तो ये ग्राम बनेगा बराबर, तो 1500 भाग करते हैं 4 के ऊपर। 357.1, फिर द्रव्यमान आएगा आपका वो हो जाएगा 357.1। इतना द्रव्यमान जल का गर्म हो रहा है। अगर यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो C है जल की विशिष्ट ऊष्मा आपने अच्छा गर्म हो रखी है, जल की विशिष्ट ऊष्मा हमेशा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो यहाँ कैलोरी था, इसलिए हमने यहाँ भी कैलोरी बनाने के 4.2 का भाग कर दिया। बताया था दूसरे क्वेश्चन में कि 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल के बराबर होता है, तो ये ग्राम में आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 56 नंबर भी ऐसे सवाल है, आप पढ़ लीजिएगा, कैसे कर सकते हो। एक बर्तन में 2 वोल्ट आपका बदल है, उत्पन्न ऊष्मा जो अंदर की 25 है, दर्शाता है। यहाँ केवल जो h बराबर क्यों लिखा था उसमें आप 25 हम निकाल देंगे, तो 1/4 हो 25/100 यानी 1/4 हो जाएगा। और बाकी 2 लीटर जल है, मान 2 लीटर हो जाएगा। तो आप T1 से T2 यानी डेल्टा निकालेंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा ना, समय लगेगा, समय पूछ दिया। तो ये आप लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा 57 लिखा है 50 वाट का बल्ब 200 वोल्ट की लाइन लगा हुआ है, पावर इसका है 50 वाट 200 वोल्ट की लाइन से लगा हुआ है।
कह रहा है कि इसमें बहने हुए धारा तथा उसका प्रतिरोध क्या है। पहले धारा पूछी गई और प्रतिरोध पूछा गया। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, P बराबर होता है VI, I बराबर हो जाएगा P/P। P का मान हो गया 50 बटे B का मान 200 है, 5 एकम 5, 5 चौको 20। I बराबर हो जाएगा 1 बटे 4, यह हम लगा देंगे ऊपर 10, 4 गुनी 8, 4 5 0.25। जो पूछा है तो चाहे आप आर 20 बटे P लगा दीजिएगा या V बटे V स्क्वायर करना है 200 गुणा 200। P आपके पास 50 है तो 5 चौको 20, 4 आ जाएगा, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 800। अब लिखा यदि कुल शक्ति का 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है, जो पूरा आपके पास पावर है उसका 10% प्रकाश में, तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। यानी 10% प्रकाश में क्या बचाएगा 90 तो 10% प्रकाश में परिवर्तित होता है तो शेष कहाँ गया, शेष 90%। अतः शेष 90% से ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ऊष्मा बन जाएगी तो अब P डैश बराबर आपके पास था 50 का 90%, 50 गुनी 100 45 गुनी 90, तो 45 वाट ये पावर ऊष्मा से हो गई 45 वाट की, है ना। तो उसको 45 जूल से सेकंड में लिखते हो, है ना, 1 सेकंड में इतनी ऊष्मा बन जाएगी। इसका मतलब क्या है 45 जूल पर 1 सेकंड में 45 जूल ऊष्मा बन जाएगी। 58 लिखा है 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति के तापक को 200 वोल्ट की विद्युत धारा से जोड़ा गया है। तापक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना किससे अभी कुछ बताया है। 1 किलोवाट पावर है, इसको आप कहते हैं 1000 वाट और 200 वोल्ट का वोल्टेज है। उसने पूछा है धारा और प्रतिरोध पहले, तो धारा के लिए P बराबर P है, I बराबर P है। I बराबर P का मान आपका हो गया है 1000, B का मान है 200, नीचे 10, I बराबर 5 करंट। तो वो चाहिए विरोध का फार्मूला A बराबर V स्क्वायर बटे P लगा दो, V स्क्वायर 200 गुणा 200 बटे P का मान 1 तो 0 होता तो 5 10 5 40 R बराबर 40। फिर 1 सेकंड ऊष्मा P बराबर 1 सेकंड, ऊष्मा हीट का मान पूछ रहा है, H का फार्मूला होता है I स्क्वायर R। I का मान आप देखना चाहें तो I का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और R का मान 40 और P का मान 1 चौको 100 1000 जूल पर सेकंड चाहिए। तो फिर आप इसमें चांदों का भाग करते हैं, कैलोरी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 उनका क्या, दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर दूरी पर हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर विमानतर 8 वोल्ट गिर जाता है और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5। तो मेरा तार से होकर धारा की गणना कीजिए और तार में विद्युत शक्ति का ह्रास पता करें, पावर लॉस। दो नगर हैं, मान लो एक नगर A है, एक नगर B। इन नगरों के बीच की दूरी कराए 150 किलोमीटर। कुल दूरी या लंबाई कह सकते हैं वो है 150। हम कह रहे हैं विद्युत शक्ति यहाँ से यहाँ भेजी जा रही है, सप्लाई दी जा रही है, पावर यहाँ से यहाँ भेजी जा रही है, एक शहर से दूसरे शहर में।
तांबे के तारों से भेजी जा रही है। कह रहा है कि बिजली में क्या हो रहा है, तारों प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है। प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर गिरता है। काहे गिरता भाई विभवांतर? विभवांतर गिरने का कारण क्या है? वोल्टेज ड्रॉप करता है प्रतिरोध, तार में होता प्रतिरोध, इसलिए वो 1 किलोमीटर पर 8 वोल्ट का विभवांतर गिर जाता है। तो जाना कहाँ तक? 150 किलोमीटर, इसलिए 150 किलोमीटर पर विभवांतर गिरेगा, तब तक कितना विभवांतर गिर जाएगा? 150 मीटर पहुंचेंगे आप, हो जाएगा 8 गुणा 150, 1200 वोल्ट का विभवांतर गिर जाएगा। क्यों गिरा है? क्योंकि गिरा है तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5, क्योंकि तार का प्रति किलोमीटर प्रतिरोध वो है 0.5 और हमें जाना कितना है? 150 किलोमीटर, इसलिए 150 किलोमीटर का तो 150 गुणा 0.5 पॉइंट खत्म 15 बना 75, तो दोनों हो जाएगा 175। अब विभवांतर पता है हमें और आपको विभवांतर धारा पता है, सॉरी विभवांतर पता है और विरोध पता है, तो आप निकाल सकते हैं धारा का। कैसे? धारा I बराबर होता है V मान, तो I बराबर V का मान आपके पास है 1200 और बटे प्रतिरोध का मान आया 75, धारा का मान 75 रुपये 120, यानी 25 यहाँ बचेंगे, 20 और 45 75 आगे कर 16 एम्पियर, 16 वाट करंट कितनी होगी इस तार में? 16 एम्पियर। एक तो ये आंसर हो गया। फिर से पूछा हमने वैसे उसका हाथ क्या हो? पावर लॉस P बराबर वो होता है I स्क्वायर R। I स्क्वायर 16 I स्क्वायर वाट मांगा था 75, 16 गुणा 75 गुणा कर दो 56 से, या इसको ऐसे 1000 भाग कर देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट हो जाएगा किलो, कितना पावर लॉस हो जाएगा। नंबर 60 किराए की 500 वाट का बैलेंस मीटर 115 वोल्ट की लाइन में काम करने बनाया गया, यानी 500 वाट पर 115 वोल्ट। किराया कि यदि लाइन को लाइन का वोल्टेज गिरकर 1 वोल्ट रह जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितने मिनट हो जाएगी? माना कि मीटर तो नहीं है। देखिए इसके पास पावर 500 वाट, वोल्टेज चाहिए था 110, 15 होगा इसका 20 स्क्वायर 500 20 का 115 गुणा 115 बटे 500, ये हम करेंगे 26.45, ये दोबारा 26.45 मेरा ये तो नियत रखेगा। अब अगर इसको वोल्टेज दिया जाए 110 तो बजाय कितनी ऊष्मा
उष्मा कम हो। तो पहले यहाँ उष्मा निकालनी पड़ेगी, फिर यहाँ उष्मा निकालने के आई निकाल लेते हैं। आई बराबर बी अपान आर, यहाँ बी है 115 और बटे आर यहाँ है 36.4। तो यहाँ से आई आ जाएगा, आई से निकालेंगे इस बराबर आई स्क्वायर आर टी, आप बात करेंगे आई स्क्वायर। यहाँ से आप फिर आर निकालेंगे तो ये रहेगा, तो आई डैश हो जाएगी डी डैश बटे आर आ रहेगा, तो आई डैश को निकालेंगे एफ डैश बराबर आई स्क्वायर आर टी। फिर कितने फंक्शन का है वो, ठीक है। इस प्रकार से होता है 60 क्वेश्चन। आप इतने सवाल अभी इसमें पक्के हैं, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले